हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा वो है शुड यू क्विट योर जॉब और नॉट। ये आर्टिकल की डिस्कशन भी बेस करती है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल पे, जिसका टाइटल है शुड यू क्विट योर जॉब। दिस इज बेसिकली एडवाइस ऑन हाउ टू डिसाइड ऑन दिस, राइट। अब इस आर्टिकल के ऑथर हैं हॉली बॉवा फोर्सिथ, और ये आर्टिकल अपीयर होगा मार्च अप्रैल 2023 के हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल के जर्नल में। देखें, जॉब छोड़ने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। नंबर वन कैन बी आप बेटर पे चाहते हैं, आप डिफरेंट कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, या आप टॉक्सिक बॉस से जान छुड़ाना चाहते हैं। देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर दिस। तो आपकी जो भी रीजंस हैं इस आर्टिकल में, खैर जो ऑथर है वो अपने बारे में बताता है कि उसने अपनी ड्रीम जॉब छोड़ दी बिकॉज ही वॉज बर्नड आउट पास टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो देखें, आप जब जॉब छोड़ते हैं तो इट्स नॉट ईजी। आप बहुत सारी चीज़ें लूज भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे कोलीग्स लूज कर रहे होते हैं जिनके साथ आपने टाइम टू टाइम रिलेशनशिप बिल्ड की है। आप कंफर्ट लूज कर रहे हैं विद योर बॉस एंड विद ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी डेवलप हो चुकी है। आप मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लूज कर रहे हो, और बाज़ औक़ात आप सेंस ऑफ योर सेल्फ एज ग्रिटी, एज रेजिलियंट एंड एज अ लॉयल पर्सन लूज कर रहे हो। तो इन बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं जो बात करती हैं बेनिफिट्स ऑफ क्विटिंग जॉब और कॉस्ट ऑफ क्विटिंग जॉब पे। हम इस आर्टिकल में डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे जो ऑथर ने डिस्कस की हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एनी ड्यूक की बात की गई है। एनी ड्यूक एक ऑथर हैं जिन्होंने अपनी किताब क्विट में वो लिखती हैं कि गुड डिसीजंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन एंड वाइल कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग एक्शन। तो आप अगर किसी ऐसी जॉब में हैं, किसी ऐसे काम में हैं जो कि फ्रूटफुल नहीं है, तो आप जितनी मर्जी उस पर टाइम लगा लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप उसमें रियल प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है। ड्यूक तो अपनी बुक में यहाँ तक कहती हैं कि आप जितना आप क्विटिंग से वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप शायद रूटीन में नहीं पहुँच सकते, यानी आप वहाँ बहुत तेज़ी से पहुँच सकते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो अब बात यह है कि आपको कैसे पता चले कि आपका फैसला ठीक है कि नहीं है, आपको क्विट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो थिंग इज कि देयर इज़ नो श्योरिटी ऑन दिस, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन आपको अपने आप को एवेलुएट करना है, आपको अपने आप को अपने सर्कमस्टांसिस को देखते हुए गेस करना है कि आपके लिए जॉब शिफ्ट करना, जॉब स्विच करना बेहतर होगा या नहीं होगा। तो लाइक इन पोक, यू क्विट और यू स्टिक, राइट। या आप रुके रहते हैं या आप क्विट कर देते हैं। तो ड्यूक तो ये सजेस्ट करती हैं कि आप क्वांटिटेटिव डिसीजंस लें। ड्यूक तो ये सजेस्ट करती हैं कि आप क्वालिटेटिव डिसीजंस लें वाइल कंसिडरिंग द क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव, ताकि आपके पास हर एक्शन की कॉस्ट का आपको पता हो कि कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या होगी, राइट। तो आपको बड़ा केयरफुली डिसाइड करना है और अपने आप से पूछना है कि आज से 6 माह बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, आप इस करंट जॉब पे कितने खुश होंगे। और अगर आप जॉब स्विच कर लेते हैं तो आप कितने खुश होंगे। तो पहले सवाल के जवाब में मोस्टली ये जवाब आता है कि 0%, कि आप करंट जॉब पे 0% खुश होंगे। और जब दूसरी क्वेश्चन आप देखते हैं कि आप नई जॉब पे कितना खुश होंगे, तो उसका यूजुअली जवाब आता है आई डोंट नो, विच मीन्स 0% से तो ज़्यादा ही है, राइट। सो आपको अपने आप को उस पोजीशन में डालना है और अपने आप को एवेलुएट करना है कि आपको वो जॉब आपको शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वाइल आस्किंग दीज क्वेश्चंस। तो इस आर्टिकल में ऑथर दोबारा बात करता है अपनी ड्रीम जॉब की, कि जब उसने वो ड्रीम जॉब छोड़ी तो ही वॉज नर्वस, ही वॉज कन्फ्यूज्ड, बट he decided to jump into the shipment without lining up things। लेकिन उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि he can build on that, he can be happy in that new position।
राइट, एंड ही डिड दैट। और उसमें उसके रिजल्ट्स भी यही देखने में आए कि वो उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई, उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हुई। अब हम बात करते हैं एमी पोर्टरफील्ड की, जो कि एक ऑनलाइन मार्केटियर हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग एजुकेटर हैं। उन्होंने अपनी जॉब इसलिए छोड़ दी कि बिकॉज शी वांट्स एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम इन हर लाइफ। और उनका कहना ये था कि आई डू नॉट वांट टू अदर पर्सन डिक्टेट मी कि व्हाट शुड आई डू, व्हेन शुड आई डू एंड हाउ शुड आई डू एनी मोर, एंड शी लेफ्ट द जॉब। इसके अलावा अलीशा फर्नांडिस हैं, जिन्होंने, जो कि एक सीईओ थी एक रिसर्च एजेंसी की, और उनके बारे में इन्होंने टोटली अपोजिट रिएक्शन दिया। और इन्होंने अपनी कंपनी छोड़ दी और सीरीज ऑफ इंटर्नशिप शुरू कर दी। हालांकि शी वॉज ऑलरेडी इनटू एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम, जिसकी पोर्टरफील्ड बात करती हैं। तो दैट वाज टोटली अ डिफरेंट डिसीजन। लेकिन देखें, हम में से हर कोई इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपनी अपनी जॉब छोड़ के या अपना काम छोड़ के अनपेड काम की तरफ जाना शुरू कर दे, राइट। तो उसके लिए क्या है कि आपको अपने आप को जज करना होता है, आपको अपने आप को उस पोजीशन में रख के डिसाइड करना होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ वॉलंटियर काम करके, कुछ मे बी न्यू कैरियर के रिलेटेड हॉबी डेवलप करके, उस पर काम करके, या मे बी क्लास लेके आप अपने आप को आप डिसाइड कर सकते हैं कि इज इट वर्थवाइल टू स्विच अ जॉब, टू गो फॉर अ न्यू थिंग। तो आपको बस क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम अपने आप को एवेलुएट करते रहना है, आपको टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और इस बात को याद रखना है कि जो द कॉस्ट ऑफ क्विटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि क्विटिंग से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, ज़्यादा फायदा हो सकता है, बजाय इसके कि आप एक ही जॉब में स्टक रहें। बस द थिंग इज कि आप अपने आप को उसके लिए तैयार करें, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं, अपने जो भी आप कैरियर परसू करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करें, डेली बेसिस पे उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, पर्सनल डेवलपमेंट करें। जब आप वो इम्प्रूव कर रहे होंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू प्लेस योरसेल्फ इन द नेक्स्ट जॉब। तो पर्सनल डेवलपमेंट ज़रूरी है, पर्सनल इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है फॉर योर फ्यूचर डिसीजंस। तो दिस वॉज टूडेज आर्टिकल जी। होप दिस आर्टिकल इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, आपको फ़ायदा होगा अपनी जॉब डिसीजन लेने में कि आपको स्विच करना है या नहीं करना है, आपको जॉब शिफ्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो दिस वॉज टूडेज आर्टिकल, विल कम अप विद द न्यू वन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।